कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे ध्रुव महाराज जी के विषय में। ध्रुव महाराज जी का युद्ध हुआ, लेकिन मनु महाराज जी बीच में ही आ गए। देखा कि भैया इतना युद्ध ये लंबा चलता रहेगा तो इससे समाज का विनाश ही होगा, क्योंकि युद्ध जो होते हैं संसार में, कभी भी जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे केवल और केवल विनाश ही हुआ है समाज में। युद्ध से कोई भी भलाई नहीं होने वाली, उससे जन की, धन की और जो है शांति, संसार में शांति, ये हानि होती है। बहुत सारी हानि होती है, आर्थिक, सामाजिक है, मानसिक। ये सब हानियां क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जो मानव समाज है उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को जो समाज की जो रचना की गई है व्यवस्था के द्वारा, वो इसलिए की गई है कि व्यक्ति जो है अपने जो जीवन का जो सही लक्ष्य है उसको जाने, उसको समझे। और जीवन का जो लक्ष्य है, दे धरे को फल ही भज कृष्ण मुरारी की, भगवान मुरारी का, हरि का भजन किया जाए, ये तो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जीव जो है भौतिक संसार में पड़ करके, भौतिक संसार में पड़ा रह करके, फंस करके वो अपने जीवन के जो लक्ष्य है उससे भटक जाता है। जब उससे भटक जाता है, उससे दूर चला जाता है, तो और ज्यादा वो दुखी होता है। और जितना भी ज्यादा वो दुखी होता है, ये सब जो दर्शाते हैं, ये सब दुख के ही कारण उसके जीवन में लेकर आते हैं। तो जिस तरह से युद्ध है, युद्ध का कोई भी समाज में समाधान नहीं है। युद्ध किसी भी वस्तु का समाधान नहीं हो सकता, किसी भी झगड़ा का समाधान नहीं है। युद्ध कभी भी समाधान नहीं हुआ संसार में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे केवल और केवल समाज में विनाश होता है। जब समाज में युद्ध होता है तो उससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अर्जुन भी इस बात को कहते हैं, पहले अध्याय में ही भगवत गीता के ही कहते हैं। अर्जुन अपना तर्क देते हो कि हे कृष्ण, हे केशव, संसार में अगर ये युद्ध होता है, ये महाभारत का युद्ध होता है, तो आपको पता है कि कितने लोग मारे जाएंगे। सब के सब जो है, जो सब मंदिर लोग हैं मेरे, वो मारे जाएंगे। स्त्रियां जो है, बच्चे, बूढ़े बचेंगे समाज में। और कहते हैं कि जब जवान लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियां जो है दूषित हो जाएगी। समाज में सही देखभाल नहीं होगी और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। जो पिंड दान की जो क्रिया होगी वो समाज में सब नष्ट हो जाएगी, और उनके जो पुरखे हैं वो नरक में चल जाएंगे। इससे केवल जो है सामाजिक जो व्यवस्था है वो सब नष्ट हो जाएगी। सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, और फिर हम जो है इतने, मतलब समाज में एक सही हम संदेश नहीं दे पाएंगे अमन और शांति का। तो ये विनाश का कारण ही है युद्ध ही। इसलिए मेरा युद्ध करने में कोई भी मन नहीं है। तो वास्तव में युद्ध से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं, महाराज जी भी कह रहे हैं कि तुम अपने आप को भगवान की शक्ति की भक्तियां पूर्ण रूप से प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उन उसे कार्यकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की कल्पना शक्ति से ही भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो घटना है वो घटती रहती है, संसार में चलता रहता है। कि जब क्योंकि जब यक्षराज कुबेर ने भी ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा था, कि उस समय उन्होंने भी कहा था, भाई तुम तो बहुत विद्वान व्यक्ति हो, बहुत अच्छे भक्त भी हो, आपने भगवान की भक्ति की है, भगवान के दर्शन किए हैं, आपको भगवान ने जय दर्शन दिया है संसार में, तो इतना अच्छा ये कार्यकलाप आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, फिर ऐसा क्यों है कि भाई आपके मन में ये कलमश आया, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो? तो जब तक ध्रुव महाराज जो है उन्होंने घर में रहे, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, और ये जो है यज्ञ करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आधार भगवान की, परमेश्वर की हमेशा भक्ति में ही वे लगे रहे। क्यों लगे रहे? क्योंकि उनको पता था कि भगवान श्री हरि की जो है भक्ति होगी, करेंगे लोग संसार में, तो इस संसार में लोग सुखी रह सकते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति नहीं करते तो ऐसा होता है कि मतलब ये डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि अगर उन भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब हम कार्य करते हैं, कार्य योजना को हम जोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो पूरा मानव समाज है जो है, ऐसे भगवान की भक्ति मिलेगी, जो कभी भी अपनी कर्तव्य सुत नहीं चूकते, हमेशा जो है सबको अपना संदेश देते हैं। ऐसे भगवान की हम भक्ति करने का हमें एक अवसर मिलेगा। ध्रुव महाराज सभी देवताओं के गुणों से
ध्रुव महाराज के पास में गुण था कि सभी देवी गुणों से संपन्न थे, उनके हृदय में सभी सारे गुण थे। वे भगवान है भक्तों के प्रति दयालु श्रद्धावान थे, निर्दोषों के प्रति वे दया का भाव रखते थे और धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के लिए पिता तुल्य थे, पिता के समान थे जो है, क्योंकि वास्तव में ये गुण होने चाहिए। जब किसी के अंदर ये भौतिक मतलब आध्यात्मिक कुछ गुण होते हैं तो उसका समाज में क्या होता है, एक सम्मान माना जाता है। सम्मान का मतलब होता है कि ऐसे वे लोग जो भौतिक कार्यकलापों के द्वारा जो है अपने व्यवहार ज्ञान को समाज के एक सही दायरे में रखते हैं। तो इस तरह ध्रुव महाराज ने फिर यही सब धर्मों के सिद्धांतों का पालन किया, भगवत भक्ति का पालन किया और उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। उन्होंने पुण्य को भोग के द्वारा भोग के द्वारा पुण्य के द्वारा शुभ अशुभ फलों की तपस्या के द्वारा भगवान तपस्या को क्षीण बनाया। तपस्या वे करने लगे इस प्रकार से अपने जीवन में। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के जो सांसारिक जो कार्य है, धर्म अर्थ काम को ठीक तरह से अनेकों वर्षों तक संपन्न किया। ये जो सिद्धांत है मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए, ये व्यक्ति के पास में कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, तो वे सब के सब उन्होंने संपन्न किए। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। फिर जाकर के उन्होंने अपने का पुत्र जो था उनको राज सिंहासन सौंप दिया। ये राज सिंहासन वाली बात यहाँ पर याद आती है कि उनके पिता ध्रुव महाराज के पिता कौन थे, कौन बताएगा? जो ध्रुव महाराज के पिता थे ना, कौन बताया कि ध्रुव महाराज के पिता ये थे? तो उन्होंने भी जो है सौंप दिया था अपने पुत्र को, भी फिर जंगलों में चले गए थे ध्रुव महाराज को राज्य दे करके। इस तरह से ये परंपरा है कि हमें समय रहते हमें जो भी मिला है, अवसर मिला है भगवत भक्ति करने का, सेवा करने का, वो समय रहते ही हमें उससे विलग हो जाना चाहिए, हमें उसमें उलझना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू मधुमाता जी। कि उत्तानपाद उनके जो पिता थे, सही उत्तर है उत्तानपाद। उत्तानपाद ने भी जो है सब कुछ छोड़ करके वे भी जंगलों में चले गए थे। इसी तरह से अपने पिता का, ठीक है थैंक यू पिताजी माता, बिल्कुल सही है। तो ये उसने भी जो है यही पालन किया कि अपने पिता की आज्ञा को मान कर, सॉरी अपने पिता के जीवन को आदर्श मान करके वो भी फिर जंगलों में चले गए। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्यों को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर पत्नी जो है, अपने शरीर पत्नियों मित्र संतानों मित्रों सेना समर्थ कोष जो धन था कोष में सुकर महलों तथा सुख करने वाले जो सुख देने वाले महल थे, बड़े सुंदर महल जब थे, विनोद तथा विनोद स्थलों को माया की दृष्टि मान लिया। क्योंकि जब सबके सब जो स्थल है ये सब आमोद प्रमोद की जो वस्तु है माया की सृष्टि मान लिया। इस प्रकार वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्री का आश्रम के वन में चले गए। ध्रुव महाराज जी कहाँ चले गए? बद्री का आश्रम के जो जंगल में चले गए, जो बद्रीनाथ जी है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि जीवन के आरंभ में जब ध्रुव महाराज भगवान की खोज में जंगल में गए थे तो उन्होंने ये अनुभव किया कि सभी सांसारिक जो शारीरिक जो सुख है माया की उपज है, माया से अलग नहीं है। और इस तरह से अपने पिता का राज्य चाहते थे और ऐसी प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में भी निकल गए। किंतु बाद में इन्होंने अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है, माया द्वारा उत्पन्न है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है भक्ति करने से। इस प्रकार से किंतु महाभागवत में बाद में महाभागवत बने। ये सब गुण उन्होंने जाना समझा और फिर वे इन गुणों को लेकर के महाभागवत बन गए। तो महाभागवत जो है इसलिए बन पाए क्योंकि भौतिक सुख में उनकी रुचि रह जाती रही, सारी रुचि खत्म हो गई उनकी। और जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकता है। जीवन की जो पूर्णता है वो भक्त के जीवन में होती है। यदि कोई भक्ति का स्वांश ही पूरा करके परिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है तो वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो जगत के सकाम कर्मों में लगा रहता है। अगर किसी भक्त के जीवन में कोई समस्या आ भी गई तो कोई बात नहीं, भक्ति करते हैं तो उस व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भौतिक संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है, सकाम कर्मों में लगा रहता है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो ग्रस्त बन गए या बाद में उन्होंने जो है कुछ भी उनके जीवन में समस्या आ गई, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि उन्होंने ये अच्छा गुण हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने
भगवत भक्ति के सही सिद्धांतों का पालन किया। और जब वे बद्री का आश्रम में चले गए, ध्रुव महाराज की इंद्रिय जो पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। ध्रुव महाराज डेली स्नान करते थे। ये क्रिया है कि हम कैसे तपस्या करें। वे आसन पर स्थित हो गए और उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राण वायु वश में किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जो है समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चे विग्रह में स्थापित कर लिया, जो भगवान के प्रतिरूप मूर्ति है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए समाधि के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो इस प्रकार से दिव्यानंद के कारण उनके नेत्रों में से सतत आंसू, जैसे उनके हृदय में दिव्य आनंद आया, आनंद जैसे हृदय में आता है भगवत भक्ति का, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे उनके हृदय में। उनका हृदय द्रवित हो गया और शरीर में कंपन तथा रोमांच हुआ आया। भक्त की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्ण रूप से भूल गए। जब वे स्थिति में पहुंच गए और वे तुरंत ही वे भौतिक बंधन से मुक्त भी हो गए। जितने सब भौतिक बंधन थे, सांसारिक जो बंधन थे, जैसे जीव को जो है भक्ति का अनुभव होता है, उसको भगवत भक्ति का आभास होता है, तो उसके हृदय में जैसे ही भक्ति की चीजें जगती है, तो वे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और उनका हृदय जो है, जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, जैसे उनके हृदय में मुक्ति के लक्षण प्रकट है, उन्होंने एक अत्यंत विमान, सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते देखा। एक विमान था जो आकाश से नीचे उतरा था, उसको देखा मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं का आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई विमान नहीं, बल्कि साक्षात जो है क्या है, ये विमान नहीं, बल्कि ये चंद्रमा ही है जो नीचे प्रकट हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस तरह से जो है ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को भी देखा। दो बहुत सुंदर पार्षद उन्होंने देखे, जो है इनके विषय में बताना चाहता, आज बहुत दिन बाद आए हैं। उनके चार भुजाएं थी, श्याम वर्ण के शारीरिक कांति थी, अत्यंत तरुण थे। तरुण मतलब नौजवान थे। उनके नेत्र लाल थे, कमल पुष्प के समान लाल थे। उनके हाथों में वे गदा धारण किए थे। उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए, हार, बाजूबंद तथा कुंडलों से सुशोभित थे। ये सब के सब उन्होंने आभूषण पहना हुआ था। ये सब के सब उनके लक्षण भगवान के जो पार्षद होते हैं भगवत धाम में, वो भगवान विष्णु के इस समान जैसे सारे के लक्षण होते हैं। वे भी हाथ में शंख चक्र तथा गदा, बिल्कुल सही है, सुंदर है, थैंक यू। नंद, सुनंद और नंदा, नंद सुनंद एक ही बात है। नंद को या सुनंद को, सुनंद और नंद जो है, नंद सुनंद, नंद और सुनंद दोनों पार्षद जो है क्या हो गए, प्रकट हो गए। और उनके सुंदर आभूषणों से हाथ भरे थे। उनके शारीरिक अलंकरण का जो वर्णन है वो ऐसे मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो दो असामान्य व्यक्ति जो है आए थे, वे विष्णु लोक से सीधे आए थे। विमान में जो आए बैठ करके, वे कहीं और से नहीं आए थे, तो कोई सामान्य प्राणी नहीं थे, बल्कि वे भगवान के धाम से साक्षात आए थे, भगवान के पार्षद। किनको लेने के लिए? ध्रुव महाराज जी को लेने के लिए। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य है भजन करना कि देखिए ध्रुव महाराज जी के लिए विमान आया चल करके। अगर हमारे तो जो है संसार में देखने मिलता है कि किसी के रिश्तेदार भी आया मरने के समय, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि चलो रिश्तेदार तो आए भाई। तो नहीं तो प्राण नहीं निकल पा रहे थे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके प्राण नहीं निकले, तो किसी ने सोचा ये भी एक लोग मतलब ट्रिक है कि किसी व्यक्ति के सामने ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसका नाम राम हो, ताकि वो प्राण छोड़ दे, अर्थात राम नाम उसके मुख से निकल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो है तब हु ना आवे हरि नाम है, मतलब जो शरीर से जो है राम नाम उसी के निकलेगा, उसी के हृदय से राम नाम आएगा जो व्यक्ति भजन किया होगा जिसने। वैसे एक सेठ जी थे, उन्होंने प्राण नहीं त्याग रहे थे। घर वाले बड़े परेशान थे, अरे हमारे पिताजी ये शरीर नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्या है भाई, कुछ करो, क्या करें, देखे ध्यान से करे, बहुत सारी चीजें क्या करना चाहिए जैसे शरीर छोड़ सके। तो किसी ने सलाह दी, अरे भैया तुम्हारे जीजा जी है ना, अर्थात उस बुजुर्ग व्यक्ति के जो जमाता थे, जमाइया थे, उनका नाम रामदास था। तो किसी तरह से उनको बुलाया। जब बुलाया भैया भैया, तो कहते पिताजी देखो कौन आया सामने, देखो आपके सामने कौन खड़े हैं। तो पिताजी ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर थोड़ा ध्यान दिया, फिर देखता रहा। कहा कि बताओ कौन है दादाजी, पिताजी कौन आए हैं आपसे मिलने के लिए, बताइए जरा। तो अब ये जो है उसके मुख से क्या निकलता है,
अरे चुप रहो, सबके सब पागल हो तुम्हें, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं जानता नहीं, ये मेरा जमाई है। ये मेरा जमाई है। मेरी बेटी का विवाह जो है इसके साथ हुआ है, तो मेरा जमाई है। बताइए, जमाई को याद कर रहा है, संबंधों को याद कर रहा है, उसका नाम नहीं लिया रहा, ये नहीं कह रहा कि रामदास है, ये राम का दास है, रामदास है। तो इसलिए जो भजन नहीं करते तो उनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक हो सकता है। इस घटना से पता लगता है कि जरूरी नहीं कि भाई अंतिम समय में आपको याद आएगा, हरे कृष्ण निकलेगा आपके मुख से, भगवान के जो दूत है वो आपको लेने के लिए आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे इतिहास में दो घटनाएं जो महत्वपूर्ण है, अब हालांकि भगवान रामचंद्र जी को भी लेने के लिए जो है विमान आया था साकेत धाम से, दो घटनाएं और है। जैसे एक गोकर्ण की घटना है कि विमान आया था, सबको लेगा था, जो गोकर्ण के ने जब कथा सुनाई थी हमने, माध्यम बताया था ना गोकर्ण जी के बारे में, गोकर्ण धुंधुकारी के बारे में। और दूसरी जो घटना है इतिहास में वो है आपके जो है महाराष्ट्र जिले में जो है विट्ठल की है, जो मतलब आपके जो विट्ठल भगवान की पूजा करते थे ना, संत तुकाराम जी, तुकाराम जी। आप तो बताएंगे ना, मुझे बताना पड़ेगा नाम नहीं। तुकाराम जी जो है जब भजन गाते थे तो उनके पड़ोसी कहते थे, अरे भैया क्या है देखो, अरे जाओ भैया विमान आएगा ना तुम्हें लेने के लिए, तुम इतने बड़े साधु हो, भजन हो। लोग ऐसे मजाक लेते ना, बोलो अरे आपकी तो बात ही कुछ, आप तो मान हो, साधु हो, ये चढ़ाने के लोग ट्रिक है। तो कह रहे कि जब विमान आएगा ना तो हमें बता देना। एक सेठ जी हमेशा ऐसा मजाक कर देते। अब भैया उस दिन जो है वो तो भजन करते थे, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना ना कोई परवाह की, उनका तो उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना था। जब वो विमान आया तो जो है तुकाराम जी दौड़े दौड़े गए, बोला सेठ जी चलिए चलिए, वो विमान जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, विमान आ गया, चलो चलते हैं। कहता कि है, अरे मैं तो मजाक कर रहा, पागल कहाँ है, विश्वास नहीं किया उनकी बात में, ऐसे ही चलेगा। बोले तो दिक्कत पागल हो गया, वैसे ही आधे से ज्यादा पागल पहले था, और ज्यादा हो गया। तो लेकिन जब वे चले गए विमान में बैठ करके भगवत धाम, तो बाद में सब लोग रो रहे हैं, पूछता रहे, अरे भैया देखो भगवत धाम चलेगा, उसकी मुक्ति होगी, वो हमें भी लेके जाना चाह रहा था लेकिन हम नहीं गए, वे संसार में फंसे रहे। क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। जब श्रद्धा नहीं आती भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान ही भक्ति है, तो भगवान ऐसे लोगों को क्यों क्यों ले जाएंगे अपने धाम। वहाँ क्या करेंगे, वहाँ भी कचरे ही करेंगे, वहाँ भी गुंडागर्दी करेंगे, वहां पर भी अपराध ही करेंगे। भक्तों के दोष देखेंगे, बुराई देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो भैया रात को तो शाम को तो हल्ला मच गया पूरे जो है। कहने लगे भाई तुकाराम भगवत धाम चले गए, तुकाराम भगवत धाम चले गए, हम क्यों नहीं गए, हमारे क्या समस्या थी भैया, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सब चीजें जो है अब आती है जब हमारी श्रद्धा नहीं होती। जब हमारी श्रद्धा होती है, भगवान जो है हमारे सामने किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज जी भगवान के चरण कमल में नित्य चिंतन में लीन रहते थे। उनका हृदय जय कृष्ण में पूरी था। जब परमेश्वर की जो निजी दो पार्षद हैं, सुनंद तथा नंद जो थे, पूर्ण थे जो है हंसते हुए उनके पास पहुंचे। ध्रुव महाराज जी को हाथ जोड़ करके जो है नम्रता पूर्वक शीश झुका कर खड़े हो गए। उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से फिर संबोधन किया। वे जो दोनों पार्षद है ध्रुव महाराज जी, बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। भगवान विष्णु के दोनों दूत विश्वस्त होकर के मतलब तो अच्छी तरह से बात करने लगे। किससे, ध्रुव महाराज से। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो, आप जो कहे कृपया ध्यान से, हम जो कह रहे हैं उसको कृपया ध्यान से सुने। आप जो है जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी, और उससे जो है आप पुरुषोत्तम भगवान को जो अत्यधिक आपने प्रसन्न कर लेता, अपनी तपस्या के बल पर अपने भगवान को प्रसन्न कर लेता है। हे ध्रुव महाराज है, और उन भगवान के हम प्रतिनिधि है जो समग्र हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा है, जो है सारंग नामक धनुष को धारण करता है। आपको वैकुंठ ले जाने के लिए हम विशेष रूप से नियुक्त किया गया है, अर्थात हम वैकुंठ लोक विष्णु लोक लेने के लिए जो है आपको आए ले जाने के लिए। क्या कि वैसे तो वहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि आपने तपस्या से जो है उनको जीत लिया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका सौभाग्य देखो कि आपको जो है वो साक्षात जो है क्या हो रहा है, अवसर मिल रहा है भगवत भक्ति का है। और जो है सूर्य चंद्रमा जो है 6 ग्रह तथा चंद्र भुवन और सारे नक्षत्र मंडल की जो है परिक्रमा से परे होते हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपका स्वागत है। हम जो है हालांकि भगवान का जो धाम है इन सब सूर्य ग्रह चंद्रमा तारों है अलग अलग लोकों से सबसे परे है।
और वहाँ के लिए हम आपको लेने के लिए आए। बताइए कितनी बड़ी बात कही कि हे ध्रुव महाराज चलिए हम आपको लेने के लिए आए। तो कितना बड़ा सौभाग्य है ध्रुव महाराज जी का कि थोड़ा भजन किया और उसके बदले में उनको लेने के लिए आए। ध्रुव महाराज आज तक आपके पूर्वज ने ये कह रहे कि ये ध्रुव महाराज ने तो आज तक आपने न तो आपके पूर्वजों ने किसी जीव ने भी ऐसा दिव्य लोक जो है प्राप्त नहीं किया हो। ये विष्णु लोक है जहाँ वे निवास करते हैं। इसके ऊपर जो है न सभी ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा ये पूजित है। तो हम आपके साथ में ले जाने आए हैं, आप हमारे साथ में चलिए और पूरी तरह से आप विश्वस्त हो जाए, कोई भी शंका से परे। तो इस प्रकार से जो ध्रुव महाराज ने जो है क्या किया, ये बात पे विश्वास किया कि भाई ये मुझे वास्तव में ही जो है लेने के लिए आए हैं और श्रीमान की ओर जो है वे चढ़ने के लिए जो आगे बढ़े। इस प्रकार क्योंकि